हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर पर बात करते हैं। आज है आपका 7 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शिक्षकों की आधी रिक्ति पर ही, ठीक है, मतलब जितना भी शिक्षक का जो बहाली होगा उसका आधी रिक्ति ही TI-4 के लिए होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्यों आधी रिक्ति पर ही आप TI-4 निकाल रहे हैं, अब बाकी रिक्तियाँ आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता मिलेगी, कानून लागू हो चुका है। ठीक है, कि जो अभी शिक्षक बहाली होने वाला TI-4 या TI-5 उसमें अब जो है बिहारियों को भी पहला प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक है, और देखिए और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि चौथे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले स्टेट नहीं होगा। ठीक है, ये आज ही का पेपर में है कि आपका स्टेट जो है TI-4 से पहले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और कैसे हो सकता है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करने वाले। ठीक है, तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है आपका ये इसी पर हम चर्चा करते हैं। आखिर चौथे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा में स्टेट क्यों नहीं होगा, मतलब BPSC TI-4 से स्टेट क्यों नहीं लेना चाहती है सरकार। अच्छा, नहीं होने से किसको मतलब कि क्या मेरा एक ही बात है, आखिर आप स्टेट नहीं ले रहे हैं तो सोचिए इसके पीछे कितना बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है। जो लोग TI-4 का तैयारी कर रहे थे ये सोच के कि स्टेट होगा, स्टेट हम लोग क्वालिफाई करें तो TI-4 में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन ये सरकार एक अलग ही नियम बना के रखी है कि स्टेट हम नहीं लेंगे। उनको ये सोचना चाहिए था कि इससे पहले आपका 6 to 8 का सीटेट भी नहीं हुआ है। अगर सीटेट हुआ रहता तो स्टेट नहीं भी रहते तो चलता, क्योंकि बच्चे 6 to 8 में सीटेट पास हुए रहते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जून जुलाई का जो सेशन होता है सीटेट का, साल में 2 बार होता है, इस बार सीटेट भी नहीं हुआ और ये जनाब बोल रहे हैं कि हम स्टेट भी नहीं लेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स से हम बोलना चाहते हैं जो स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी भाई बहन लोग हैं, बस आप लोग के पास आज का एक समय है। आज 7 तारीख है, पटना कॉलेज पटना में गुरु रहमान सर के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। आज आप लोग निकलिए, पटना कॉलेज पटना पहुंचिए, स्टेट को लेकर मांग कीजिए, आंदोलन कीजिए। जब हम लोग आंदोलन करके डोमिसाइल नीति को लागू कर सकते हैं तो आप लोग स्टेट क्यों नहीं लागू करवा सकते हैं। अब आप लोग को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले भी बोलते थे कोई भी आंदोलन हो रहा है तो आप लोग को निकलना पड़ेगा, लेकिन आप लोग निकलते नहीं थे। अब फंस गए आप लोग बीच में, अब स्टेट नहीं होगा, आपका सीटेट भी नहीं हुआ। तो सोचिए वैसे स्टूडेंट का जो 2022 में और जिनका सेशन 22-24 था और 2023 और जिनका सेशन 23-25 था, इन लोगों का मतलब जो है 2-2 साल वाला कोर्स जो किए हुए थे बीएड, इन लोग का क्या होगा। इन लोग का तो बीएड बर्बाद ही हो गया। अब तो भैया TI-4 में तो मौका मिला नहीं आप लोग को, अब TI-5 में मिलेगा। अच्छा, ये क्या भरोसा है कि TI-5 हो ही जाएगा, लगे हाथ तुरंत एकदम 2026 में कब होगा, इसका कोई गारंटी है। सरकार अगर बनती है नीतीश चाचा का तब ना होगा जी, जब इनका सरकार ही नहीं बनेगा तो कहाँ से होगा। अब सरकार बनना या ना बनना हमारे और आपके ऊपर तो निर्भर नहीं करता है कि सच में सरकार उनका बनेगा। अगर नीतीश चाचा का बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर बहालिया भूल ही जाइए, सारा मंत्री संत्री सब चेंज हो जाएगा। शिक्षा मंत्री ऐसे सिद्धार्थ कहाँ और आपका सचिव सब चेंज हो जाएगा तो फिर कौन आपका बहाली निकालेगा, कौन सा बहाली सब नाम ही भूल जाएगा कि TI-5 का क्या नामो निशान था। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अभी भी आप लोग के पास चांस है, निकलिए घर से बाहर और स्टेट को लागू करवाइए। मतलब स्टेट का परीक्षा जो है उसको जितना जल्दी हो सके उसका नोटिफिकेशन जारी करवाइए। देखिए पूरा अभी अगस्त महीना जो अभी आने वाला है, ठीक है, ये अगस्त महीना जो अभी है आपका, इस पर सितंबर आने वाला है, ये पूरा महीना में कुछ नहीं होने वाला है। तो इस महीना में ही आप लोग सीटेट क्यों नहीं करवा लेते हैं। सितंबर में TI-4 का आएगा नोटिफिकेशन, सितंबर में फॉर्म भराया जाएगा BPSC TI-4 का, तो आप लोग के पास अगस्त का पूरा महीना है। इस महीना में आप लोग आंदोलन कीजिए, 7 तारीख को, फिर 10 को कीजिए, फिर 15 को कीजिए, जितना हो सकता है उतना अपने हक के लिए लड़ लीजिए, क्योंकि यही आपको लास्ट महीना है। इसमें अगर आप नहीं करवा पाते स्टेट लागू, मतलब स्टेट की परीक्षा नहीं होता है, तो फिर भूल जाइए कि TI-4 हो, मतलब BPSC से पहले हो जाएगा, क्योंकि अगस्त में तो BPSC TI-4 का ही नोटिफिकेशन आने वाला है। उसी का हो सके नोटिफिकेशन आएगा, परीक्षा से लिया जाएगा, फिर आप लोग को उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग के पास बिल्कुल समय नहीं बचा हुआ है, जो करना है यही आप लोग का लास्ट महीना है। ठीक है, चलिए
और देखिए क्या कहा जाता है, और देखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि शिक्षकों की आधी रिक्ति ही टीआरई 4 के लिए होगी। अब आधी रिक्ति का क्या मामला है, आइए इसको डिटेल से चर्चा देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियाँ में आधी सीटें 2026 में होने वाले विद्यार्थी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएगी। अब सोचिए इससे क्या दिक्कत होने वाला। आधी सीट हम पहले भी इस पर वीडियो बनाए थे, जब डोमिसाइल नीति लागू हुआ तो उस दिन भी बोले थे। मान के चलिए 2024 का टीआरई 4, अगर हम टीआरई 4 की बात करते हैं, ठीक है, अगर टीआरई 4 में आपका 1 लाख सीट आता है, ठीक है, कितना आता है 1 लाख, मान के चल रहे हैं 1 लाख आएगा कि 1 लाख पार भी आ सकता है, कम भी आता है। तो 1 लाख टीआरई 4 में आता है सीट, तो 1 लाख का आधा कर दीजिए आप, यानी कि 50,000 सीट, ठीक है। 50,000 जो आपका सीट हुआ ये टीआरई 4 के लिए ही रहेगा, ठीक है, मात्र 50,000 सीट। और 50,000 सीट जो बच जाएगा वो आपका टीआरई 5 के लिए 2026 में जो बहाली आएगा उसके लिए रखा जाएगा। अब देखना सरकार को कि 1 लाख बहाली निकालती है तो मात्र हम लोग कितना मिलेगा 50,000। अब ये 50,000 में अब सोचिए 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक को बांटना है। तो सोचिए इस बार आपका मतलब जिस आप कैटेगरी में आ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट है आपका, उसमें कितना सीट मिलने वाला है। जब 87,000 और 83,000 की बहाली में आपको जितना सीट मिला था, इस बार तो आपको आधा सीट ही दिया जाएगा। अब 1 लाख मुश्किल से, जितना पूरा कोशिश भी अगर सरकार कर लेगी ना दिखाने के ऊपर भी, तो मुश्किल से 1 लाख, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1,10,000 से ज़्यादा सीट नहीं निकाल पाएगी सरकार। इतना दम लिख के ले लीजिए। पूरा दम खंगाल होता ना, पूरा झाड़ू उड़ू मार के भी निकाल देगा तो 1 लाख से 10,000 सीट ज़्यादा नहीं निकलेगी। जहाँ तक कि कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 1 लाख का 10,000 यानी कि 55,000 जो सीट बचेगा वो टीआरई 4 के लिए होगा, और टीआरई 5 के लिए 55,000 सीट रिजर्व रखा जाएगा। अब टीआरई 5 हो या ना हो, लेकिन उसके लिए सीट रिजर्व रख दिया जाएगा। कौन रख ला भाई, तो मुख्यमंत्री रख रहे हैं, यहाँ का जो अपर मुख्य सचिव हुए सब बात करके रख रहे हैं। मान के चलिए कि अगर चुनाव वो हार जाते हैं तो क्या ये 55,000 सीट पे बहाली होगी, इसका कौन गारंटी लेता है बताइए। जब आपका सरकार ही गिर जाएगा तो आप कहाँ से आइएगा बहाली लेने। अब जिनका नया सरकार बनेगा क्या गारंटी है कि 55,000 पे लेगा कि नहीं लेगा, इसका कोई भरोसा है। आप तो वादा कर दिए कि हम इस बार आधा देंगे, फिर अभी तो इसीलिए इस बात को भी लेकर हम लोग को आवाज़ उठाना है कि जो भी बहाली हो पूरा सीट पे हो। टीआरई 4 में जितना भी आप सीट निकाल रहे हैं पूरा का पूरा सीट पे बहाली हो। ये आधा उधा के चक्कर में फिर आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, टीआरई 5 के लिए इतना सीटें जो है आप लोग का रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है इस वर्ष होने वाले टीआरई 4 में कुल रिक्तियाँ की आधी संख्या पर ही बहाली होगा। वही बात जो आपको हम बताएं, चाहे 1 लाख हो या 1,10,000, इससे सीट ज़्यादा नहीं आ पाएगा ना। इससे सीट अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं कि हाँ मतलब 1.5 लाख तो कभी ऐसे नहीं करेगा, वो तो भूल ही जाइए। अब लास्ट हम लोग को 1,37,000 सीट बताया गया था, ये मतलब आज से 6 महीना पहले कितना सीट खाली है टीआरई 4 के लिए। अब फिर बीच में जो ना 1,70,000 तो ऐसे बताया जाना था। तो मोटा मोटी 1,10,000 लेके आप चल सकते हैं। अब अगर आता है 1,20,000, 30,000, 40,000 तो अच्छी बात है, आपके लिए खुशखबरी, हमारे लिए भी है भाई, क्योंकि अब तो आधा सीट ही मिलने वाला है। अब आपको चिल्लाने या ना चिल्लाने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। आगे देखिए टीआरई 4 की रिक्तियाँ आने के पहले स्टेट, अगर हम स्टेट की बात कर लें तो स्टेट माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। ये भी लाइन में कहा गया है कि स्टेट के जो आप मांग कर रहे हैं वो टीआरई 4 से पहले नहीं होने वाला है, कहा जा रहा है। यानी स्टेट अब टीआरई 5 के पहले स्टेट होगी। अब क्यों नहीं होगा भैया, तो अब इनका क्या नाम है कि हम टीआरई 5 से पहले स्टेट लेंगे, टीआरई 4 से पहले नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे, इनका रीजन तो दे नहीं रहे हैं। क्या फिर रीजन क्या है, आप क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। बच्चों के हित में तो आके पहले सोचिए, उतना बच्चों का जो अभी कम से कम तो 3-4 लाख लेकर जरूरी होगा स्टेट का जो इंतजार कर रहे हैं। सोचिए ना 2022 से लेकर 2022 और 2024 में जिनका सेशन पूरा हुआ होगा, ये तो स्टेट नहीं दिए होंगे। अपेयरिंग में तो सीटेट दिया जाता है ना, कि आप जैसे एडमिशन किए आप सीटेट दे दीजिए। अगर 2022 में एडमिशन किए होंगे तो नियम बना था कि एडमिशन करते साथ आप सीटेट दे सकते हैं। अगर ये सीटेट पास है तब तो बढ़िया, और नहीं तो जब तक इनका डिग्री फाइनल नहीं हो जाता है 2024 में, तब तक ये स्टेट नहीं दे सकते थे। ये भी एक नियम है, आपको पता होगा। तो 2022-24 वाले तो गए काम से, जिस सीटेट पास है उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। और 2023-25 वाले, अब इनका देखिए, इनका भी अगर डिग्री फाइनल हुआ होगा अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया होगा। जहाँ तक कि हमको लगता है जो बीएड किए होंगे 2023-25, इन लोगों का अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है। तो ये स्टेट कहाँ से, ये भी तो स्टेट का इंतजार कर रहे थे।
इस बार ईवी सीटेट का भी इंतजार कर रहे होंगे 2023-25 वाले। अगर ये 23 में पास हो गए तब तो बढ़िया है, 24 में पास हो गए तब तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर फंसे रहेंगे। ईवी इनका भी इंतजार था कि स्टेट होता, अब स्टेट होना भी था, सब कोई बोला था, मंत्री संतरी जितना भी है कि टीआरई फोर्स पहले में स्टेट लेंगे, लेकिन कहते हैं ना मंत्री की बात पे भरोसा मत कीजिए, कब पलट जाएंगे इसका कोई भरोसा, कोई गारंटी नहीं है। आज आपको बोल रहे हैं कि टीआरई फोर में हम आधा सीट देंगे, 1 लाख का आधा सीट 50,000 हम सीट देंगे, कल का डेट में ये भूल जाएंगे कि हम कहाँ कुछ बोले थे, कोई रिकॉर्ड है, कुछ का है, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब टीआरई 5 के पहले स्टेट होगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि शिक्षकों की रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। संभावना है कि जल्द ही टीआरई 4 के लिए रिक्तियां संबंधी अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। अच्छी बात है। अभी आपको बता दें तो टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी का जो था आप लोग का सीटों की गणना हो चुका है। अभी तक में 25,000 निकला हुआ था सीट, अब इसका सारा चीज़ बीपीएससी को भेज भी दिया गया है। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी के लिए अभी तक तो 25,000 सीट निकल चुका है। अब इसमें भी 25,000 जो सीट है, ठीक है, अब इस टीआरई 4 के लिए 25,000 था, अब इस टीआरई 5 में इसको 2 भाग में बांट दिया जाएगा, यानी कि 12,500 जो सीट बचेगा आपका टीआरई 4 के लिए होगा। बात तो वही होगी ना जितना भी सीट होगा उसका आधा आपको टीआरई 5 के लिए भी देना है, तो 25,000 है, तो अगर अभी और निकलता है सीट 25 से 30 होता तो अच्छी बात है, नहीं तो 12,500 जो सीट होगा वो आपका कहाँ जाएगा, टीआरई 5 के लिए जाएगा। इसमें भी ये भी बात है। और क्या कहा जा रहा है कि अधियाचना के बाद बीपीएससी सितंबर में, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अधियाचना के बाद बीपीएससी जो है सितंबर में वैकेंसी जारी करेगा। अब बताइए ये पूरा अगस्त महीना ये क्या करने वाले हैं कि अब सितंबर में वैकेंसी जारी करेंगे, नोटिफिकेशन देंगे। अब मान चलिए 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में नोटिफिकेशन देते हैं, 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में, ठीक है, तो फॉर्म कब से भराया जाएगा, तो 5 तारीख से मान चलिए फॉर्म भराया जाएगा। अगर हम ज़्यादा भी नहीं लेते हैं क्योंकि समय कम है तो उससे जल्दी, तो 5 से लेकर कितना दिन भैया, तो 15 तारीख तक, मतलब 5 से शुरू होगा तो 15 दिन तो जरूर आपको फॉर्म भरने में समय दिया जाएगा। कम से कम बोल रहे हैं 15 दिन से प्लस से मिलेगा, 20 दिन दिया जाएगा, लेकिन हम कम लेके चल रहे हैं क्योंकि समय नहीं है सरकार के पास, तेजी करेगा तो कम से कम 15 दिन आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, अब मान चलिए फिर अगर नहीं कोई भरते हैं तो 2-3 दिन बढ़ा भी दिया जाता है, तो मोटा मोटी 20 दिन हो जाएगा, लेकिन आप 15 दिन लेके चलिए, तो 15-5-20 यानी कि 20 सितंबर तक भी अगर फॉर्म भरा लेते हैं, मान के चलिए, ठीक, क्योंकि इनको परीक्षा भी तो लेना है ना, इनको परीक्षा भी तो लेना है ना, कि मतलब फॉर्म भरा के छोड़ना है, वो हिसाब से आपको एक रेशियो बता रहे हैं। ठीक है, अगर 5 या 7 तारीख से अगर सितंबर में नोटिफिकेशन जारी करते हैं, फॉर्म भराना शुरू करते हैं, तो 20 या 22 तारीख तक वो फॉर्म भराएंगे। 4, 5, 6, 7, 8 दिन इनको दे दीजिए भाई एडमिट कार्ड तैयार करने में, चलिए वो भी समय आपको दे दिए, यानी कि सितंबर में अगर जितना भी तेजी कर ले तो पूरा सितंबर महीना जो है ये आपका, ये पूरा सितंबर महीना में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और लास्ट सितंबर होते होते समझे 28 या 30, 31 तक होते होते अगर ये एडमिट कार्ड जारी कर देते हैं तो अच्छी बात है, और लगे हाथ आप अक्टूबर में परीक्षा ले लीजिए, तब तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा, सारा काम आपका प्रोसेस भी सही से चलेगा। अगर सरकार ऐसे करती है तो हम बता रहे, क्योंकि स्टेट हटाने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि सरकार के पास समय नहीं है। ठीक है, कि अगर वो स्टेट लेगा तो स्टेट लेने में उनको समय लग जाएगा 1 से 1.5 महीना, स्टेट ऑनलाइन होगा तो कम से कम 1 से 1.5 महीना तो स्टेट लेने में इनको लग जाएगा, तो हो सके इसको देखते हुए समय का मतलब उनके पास नहीं हो, इसके लिए शायद स्टेट नहीं निकाले होंगे। खैर देखिए, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेट निकालिए, टीआरई 4 को थोड़ा होल्ड कर दीजिए, अच्छी बात है, सबको मौका मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 12 तक के लगभग 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ आने की संभावना है। आपको पहले भी हम बोले थे कि 1 लाख सीट आने वाला है, अगर ज़्यादा कोशिश कीजिएगा तो 1,10,000 तक जाएगा। अब 1 लाख पे ही हम बात कर रहे थे, तो 1 लाख का अब इसमें आधा सीट आपका कहाँ से जाएगा, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि 1 लाख जो सीट आने वाला है, यहाँ पे देखिए 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ आने की संभावना है। इसमें आधी यानी लगभग 50,000 रिक्तियाँ जो है टीआरई 4 की, और आधी रिक्तियाँ 50,000 सीटें जो है वो आपका टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखा जाएगा। अब बताइए, अब यार आप सोच के देखिए, जो बात आपको हम पहले बताए थे वही बात यहाँ भी कहा जा रहा है, मतलब 1 लाख भी अगर वैकेंसी आती है तो टीआरई 4 को कितना मिला, टीआरई 4 के खाते में कितना गया, मात्र यही 50,000 सीट जाएगा। ठीक है, और टीआरई 5 के लिए 50,000 सीट रिजर्व रख दिया जाएगा। अब टीआरई 4 में जब 50,000 सीट है, अब 50,000 सीट को आप 1 से लेकर 12 तक का बांटिए भैया, कैसे बांटिएगा,
बांटिए, अब इसमें आपको बांटना भी है। तो यही हाल होगा, मतलब कि हाथ में झुनझुना धरा दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। और देखिए, खैर आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से लगभग 25,000 की रिक्तियां की संभावना मतलब मिल चुकी है। मतलब 9 से लेकर, हम बोले थे पहले भी, टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी का जो आपको सीट की जो था वो निकल चुका है 25,000 अभी तक, और मिलेगा। जरूरी नहीं कि 25,000 हो सके 30 भी होगा, लेकिन 25,000 के हिसाब से अगर हम लोग चले तो 25,000 सीट जो है आप लोग का मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ, यह रिक्तियाँ विषयवार है। प्रारंभिक स्कूलों में रिक्तियाँ कम आ रही है, ठीक है। यानी प्रारंभिक स्कूल यानी कि 1 to 5 पीआरटी के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पे कहा राजा, वहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं वो कम आ रही है। मतलब कि 25,000 सीट आपका टीजीटी पीजीटी के लिए है, अब उसमें भी आपको बांट दिया जाएगा, 5 के लिए भी कुछ सीटें रखा जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है, टीआर 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद, ठीक है, वास्तविक रूप से गणना हो सकेगी। और 30,000 से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीटें रिक्त होगी, ये टीआर 4 में पहली बार व्यवस्था होगी, ठीक है। मतलब पूरी तरह से सारा जो लोग हैं टीआर 3 के, चाहे शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो, सबका अगर मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद ही आप लोग का टीआर 4 के लिए, ठीक है, पहली व्यवस्था की जाएगी कि कितना अब सीट बच रहा है, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व होगी। मतलब बिहार राज्य के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए 85%, जो कि आरक्षण की बात कहा गया था। 15% सीटें पर ही दूसरे राज्यों के निवासी को लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी कि यूआर कैटेगरी में जो भी आते हैं, चाहे बिहार के हो या बाहर के हो, 15% में ही आपको फाइट करना है। कहा जा रहा है कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35%, ठीक है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा, ठीक है। ये बात तो आप समझ गए हैं कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा था, यहाँ पे वही बात है, वही कहा जा रहा है। टीआर 4 की अधियाचना बीपीएससी को जल्द जाएगी। चौथे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले स्टेट आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक नज़र डाल लीजिए। कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए मिलने वाले कुल रिक्तियों में आधी रिक्तियाँ टीआर 4 के लिए होगी और शेष आधी रिक्तियाँ टीआर 5 के लिए रिजर्व होगी। टीआर 5 के अगले वर्ष 2026 में होगी, ठीक है। टीआर 5 कब होगा तो अगला साल होगा 2026 में। टीआर 5 के पहले स्टेट आयोजित होगी। अब टीआर 5 से पहले स्टेट होगा भैया, वो छोड़िए ना, आपकी सरकार रहेगा तभी ना बहाली लीजिएगा, आप तो आधा सीट बचा लीजिएगा, कहीं नहीं लिए तो। ये सब राजनीति इसी को कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, जो लोग स्टेट पास नहीं किए हैं उन लोग तो अब क्या करेंगे, अगर बहाली नहीं आता उनका टीआर 4 में तो उन लोग टीआर 5 का ही इंतजार करेंगे। अब उन लोग अगर वोट नहीं देते हैं, वो आज कल ही का वीडियो देख रहे थे कि स्टेट वाले वोट नहीं देंगे नीतीश कुमार को। अब नहीं भी दीजिएगा तो नुकसान आप ही को है, और दीजिएगा तो फ़ायदा आप ही को है। अगर आप दीजिएगा तो वो जीतेंगे तो टीआर 5 निकालेंगे, अगर आप नहीं दीजिएगा तो वो अगर हारेंगे तो टीआर 5 नहीं आएगा। जब उनकी सत्ता ही नहीं रहेगी तो टीआर 5 कैसे आएगा। और जो 50,000 सीट रिजर्व रखा गया वो तो रिजर्व का रिजर्व रह जाएगा। जब दूसरे का सरकार बनेगा, दूसरा मुख्यमंत्री आएंगे, दूसरा अपर मुख्य सचिव आएंगे, तो उन लोग को क्या पता कितना सीट रखा गया कितना नहीं। ये ऐसा थोड़े कि हाँ कि मतलब कैबिनेट में पास हो गया है कि इतना सीट रिजर्व है, कोई भी सरकार बनेगा तो उसको लागू करना होगा। हो सके इस सीट और बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाए, या हो सके इसको और घटा दिया जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षक की नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। कानून लागू हो चुका है, क्या है एक नज़र इसको देख लेते हैं। राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति में बिहारियों को प्राथमिकता देने वाला कानून लागू हो गया है। शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई, सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 का गजट होते ही यह नियमावली लागू हो गई है, ठीक है। कहा जा रहा है कि संशोधित नियमावली मंगलवार को अधिसूचित की गई थी। मंगलवार को ही यह बिहार बजट में प्रकाशित भी होगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक अनुशासनिक नियमावली 2023 में संशोधन के जरिए प्रावधान किया गया था। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए, ठीक है, कुल पदों का 40% पद बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि 40% पद जो होगा आपका बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।
सोच लीजिए 40% जो पद जितना भी सीट होगा उसका 40%, वैसे स्टूडेंट जो बिहार से मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब उनको इस लाभ मिलेगा 40% का। अब बाकी जो बाहरी, जैसे आप बिहार से तो मैट्रिक इंटर किए नहीं, अब आप बाहर राज्य से किए हुए हैं, तो बाहर राज्य से किए तो आप कहाँ जाएंगे, तो 15% में, ठीक है, 15% का आरक्षण में, यानी कि यूआर कैटेगरी में आप फॉर्म डालेंगे तब भर सकते हैं। तो इसी पे कल एक अजय कुमार जी जो थे वो कमेंट किए थे कि सर अगर दूसरे राज्य की महिलाएं, अगर दूसरे राज्य में कोई शादी करता है, वो अगर बिहार में हुआ जाते हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे। तो वो सिंपल सी बात है, अगर बिहार का सारा चीज़ आप देखिए, अगर यूपी के हो या झारखंड का हो या पश्चिम बंगाल, आप कहीं से भी दूसरे स्टेट से अगर शादी करके बिहार में आते हैं, लेकिन उनका मैट्रिक इंटर जो है तो दूसरे स्टेट का होगा, बिहार का होगा नहीं। बिहार का क्या क्या बनवा सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं, जातिवासी आय बना सकते हैं ज़्यादा, और क्या बना सकते हैं, सब कुछ तो बिहार से बना सकते हैं। लेकिन आप मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट बिहार से आप कहाँ से लाइएगा, क्योंकि बिहार से तो किए नहीं है। तो उनको मौका मिलेगा तो वही 15% में ही मिलेगा। ये कमेंट किए थे अजय कुमार कल का वीडियो में 6 तारीख का डेट में। अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो बात को समझिएगा, ये खास करके आप ही के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर उनका यही कहना था दूसरे राज्य से अगर हम शादी करके महिला आए हैं तो उनको क्या मिलेगा, तो उनको बस यही मिलेगा। हाँ, अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार कीजिए, अगर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ आता है तो शायद आपको कुछ राहत मिल सकता है, ठीक है। चलिए और आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे 40% रिक्तियाँ होगी, और यहाँ देखिए ऐसी शेष रिक्तियाँ 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थियों को भेजी जाएगी। बात की बात है। तो ये था आज आप लोग का मुख्य ताज़ा खबर में, और सबसे दुख की बात यही है, यहाँ पे साफ साफ जो लिखा हुआ है कि TRE 4 मतलब TRE चौथे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले स्टेट नहीं होगा। ये बहुत दुख की बात है। अभी भी बोल रहे हैं, आज है आप लोग का 7 तारीख का डेट में आप लोग आज पटना कॉलेज पटना पहुंचे। आज आंदोलन होने वाला है, खास करके स्टेट के लिए। ये आंदोलन किसके लिए है, तो स्टेट के लिए है कि स्टेट को जितना जल्दी हो सके स्टेट को भी शामिल किया जाए, TRE 4 में, TRE 4 से पहले स्टेट लागू किया जाए। तो जो भी लोग स्टेट का इंतजार कर रहे हैं वो कृपया करके घर से बाहर निकलिए, पटना कॉलेज पटना पहुंचिए। आज आंदोलन में 10:30 बजे तक आप लोग को पहुंचना है, जहां भी हैं आप जरूर निकलिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमसे जितना होता है आप लोग को सपोर्ट कर दिए हैं। अब आप लोग की बारी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।